आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में कक्षा 11 के विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज तक आप लोगों ने रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाओं में अधिकांश चीजों को सीख लिया। आज हम प्रतिशत संघटन ज्ञात करना सीखेंगे और प्रतिशत संघटन के साथ अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र, संरचना सूत्र भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रतिशत संघटन जान लेते हैं। प्रतिशत संघटन का मतलब होता है प्रतिशत मात्रा। किसकी प्रतिशत मात्रा? किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा या किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों की प्रतिशत मात्रा, उसका प्रतिशत संघटन कहलाता है। किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों की प्रतिशत मात्रा, उसका प्रतिशत संघटन कहलाता है। अब प्रतिशत संघटन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले परमाणु भारों की सहायता से हम उस यौगिक का अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। प्रतिशत संघटन ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम यौगिक का अणुभार ज्ञात करते हैं। अणुभार ज्ञात करते हैं। प्रतिशत संघटन तो आपको पता ही चल गया होगा कि किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों की प्रतिशत मात्राएं, उसका प्रतिशत संघटन कहलाता है। फिर दूसरा काम हम क्या करते हैं? जिस तत्व इस सूत्र से या निम्न सूत्र से हम अपेक्षित तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। यहां पर प्रतिशत मात्रा बराबर हो जाएगा किसी तत्व का भार। भार का मतलब कितना वो उस यौगिक में उपस्थित है। जितना उपस्थित रहेगा वही उसका भार हो जाएगा, बटा यौगिक का अणुभार गुणे 100। इसी सूत्र से हम तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर लेते हैं और तत्व की प्रतिशत मात्रा यौगिक में होगी। तो यौगिक में तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए ये यौगिक में तत्व का भार कितना है, ये भार हम ज्ञात करेंगे उसका परमाणु भार की सहायता से, और परमाणु भार की सहायता से हम इसको पता लगा लेंगे कि कितना है। अब एक प्रश्न लेते हैं हम, मान लीजिए यही ले लीजिए C6H12O6। आपको मालूम होगा इसका नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना। यानी ग्लूकोज में कितना प्रतिशत कार्बन है, कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है और कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है। प्रतिशत मात्रा ज्ञात करिए। ये मान लेते हैं हमारा प्रश्न है और यहां पर हमको ज्ञात करनी है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा। तो ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ज्ञात कर लें कि ग्लूकोज C6H12O6 का अणुभार निकालना आपको मालूम होगा। कार्बन का परमाणु भार होता है 12, 6 कार्बन है तो ये हो जाएगा 12 गुणे 6, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, 12 हाइड्रोजन है तो हो जाएगा 12 गुणे 1।
ऑक्सीजन का होता है 16, 6 ऑक्सीजन है तो हो जाएगा 6 गुणे 16। सबको जोड़ लेते हैं, 12 6 72। ये मात्रा आ गई कार्बन की, ये कार्बन की मात्रा है 72 ग्राम, प्लस हाइड्रोजन का 12 एकम 12, प्लस ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन की मात्रा है। अगर हम ग्राम में माने तो 72 ग्राम ग्लूकोज के 100 ग्राम में या इसके अनुभार में 72 ग्राम उपस्थित है, प्लस ऑक्सीजन का 16 छक्का 96, ये ऑक्सीजन का भार है। तीनों को हम जोड़ते हैं, 6 2 8 8 2 10, 0 मिला हमको 1, 9 1 10, 10 1 11, 11 7 18, 180। अब देखिए 180 ग्राम ग्लूकोज में कार्बन की मात्रा है 72 ग्राम। पर यही सूत्र हम लगा लें तो भी मिल जाएगा, लेकिन एक बार अगर हम चूंकि और इसलिए जैसे आप लोग कक्षा 4 5 में पढ़ते हैं उस तरह से भी हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। 180 ग्राम ग्लूकोज में कार्बन की मात्रा 72 ग्राम, 180 ग्राम ग्लूकोज में हाइड्रोजन की मात्रा 12 ग्राम, 180 ग्राम ग्लूकोज में ऑक्सीजन की मात्रा 96 ग्राम। तो फिर हम 1 ग्राम में निकाल लेंगे, फिर 100 ग्राम में निकाल लेंगे, वो प्रतिशत संघटन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट यहीं पे निकाल लेते हैं, C प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, कार्बन की मात्रा वही तत्व का भार, सूत्र ऊपर लिखा हुआ है। तो तत्व का भार यौगिक में कितना है 72 गुणे 100 बटा यौगिक का अनुभार 180, 0 से 0 कैंसिल, 18 एकम 18, 18 चौक 72, ये 10 चौक 10 में 4 से गुणा करेंगे, ये आ गया 40%। यानी कोई आपसे पूछे कि ग्लूकोज में कार्बन कितना प्रतिशत है तो आप इसी तरह से निकालकर बता देंगे 40%। अब हम निकाल लें हाइड्रोजन का प्रतिशत, H प्रतिशत। तो ध्यान देंगे हाइड्रोजन 180 ग्राम में कितना ग्राम है 12, तो फिर वही 12 गुणे 100 बटा अनुभार 180, एक जीरो कैंसिल, 6 से काट देंगे, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 10 में 2 से गुणा करेंगे, 10 दूना 20, 20 बटा 3, 3 से काटेंगे, 3 छक 18, 2 20, दशमलव लगाएंगे, 3 छक 18, ये 6 6 आता रहेगा नहीं करेगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 7। तो ये हमको मिल गया हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा। ग्लूकोज में हाइड्रोजन 6.67% होता है। इसी प्रकार हम निकाल लें O प्रतिशत बराबर, अब ऑक्सीजन का भार यहाँ पे देखिए 96, तो यहाँ लिखेंगे 96 गुणे 100 बटा अनुभार 180, ये 100 है, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। अब इसको हम काटेंगे 2 से, 2 9 18, 2 चौक 8, 1 9 16, 2 अट्ठे 16। अब ये हो गया, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 1 4 18, 3 छक 18, गुणा कर लें हम तो ये O प्रतिशत बराबर हो जाएगा 16 में 10 से गुणा करेंगे 160 बटा 3, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 1 16, 10 आया, 3 त्रिका 9, 1 10, दशमलव लगाएंगे, फिर 3 त्रिका 9, 1 10, फिर 3 त्रिका 9, ऐसे आता रहेगा। तो ये O प्रतिशत बराबर आ गया 53.33%। तो इस तरह से हमने निकाल लिया ये ऑक्सीजन प्रतिशत, ये हाइड्रोजन प्रतिशत, और यही कहीं निकला है ये है कार्बन प्रतिशत। ये है ग्लूकोज का प्रतिशत संघटन। यौगिकों के रासायनिक सूत्र।
रासायनिक सूत्र का मतलब आपने तमाम यौगिक पढ़ा होगा, जैसे H2O हम कहते हैं ये जल का सूत्र है। NaCl ये सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक का सूत्र है। H2SO4 ये गंधक का अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। तो इस सूत्र को, इन सूत्रों को देखने से हमको क्या लग रहा है? अगर हमें रासायनिक सूत्र की परिभाषा देनी है तो हम क्या बताएंगे? तो हम ये बताएंगे कि प्रतीकों का वह समूह जो किसी यौगिक के एक अणु को व्यक्त करता है उसे उस यौगिक का रासायनिक सूत्र कहते हैं। प्रतीकों का वह समूह जो किसी यौगिक के एक अणु को व्यक्त करता है। ये देखिए जल का सूत्र है, जल के एक अणु का सूत्र। ये NaCl के एक अणु का सूत्र है। तो प्रतीकों का वह समूह जो किसी यौगिक के एक अणु को व्यक्त करता है उसका रासायनिक सूत्र कहलाता है। रासायनिक सूत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, वैसे तो होते तीन प्रकार के हैं। तो तीन प्रकार में रासायनिक सूत्र तीन प्रकार के होते हैं। पहला मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती का मतलब जिसमें तत्वों के परमाणुओं का सरल अनुपात प्रदर्शित हो, यानी वह सरल सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का सरल अनुपात प्रदर्शित करता है। वह सूत्र या वह रासायनिक सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित, जो सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्याओं का सरल अनुपात प्रदर्शित करता है। सरल अनुपात प्रदर्शित करता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। तो मूलानुपाती सूत्र का मतलब जो सरल अनुपात, जैसे ये देखिए क्या है, ये बेंजीन है। यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है? C/H। संख्याओं का अनुपात निकालेंगे तो 6/6, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/1। तो हम लिख सकते हैं C6H6 का मूलानुपाती सूत्र जो सरल अनुपात को बताए वही मूलानुपाती सूत्र होगा। तो यहां देखिए C का अनुपात 1, H का अनुपात भी 1, तो हम लिख सकते हैं ये है CH, यहाँ C1H1। तो बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र खाली CH है। इसी प्रकार C6H12O6 का मूलानुपाती सूत्र यहां पर देखिए 6 है, यहां पर 12, यहां पर 6, कैंसिल करिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 1:2:1, यानी कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ये मूलानुपाती सूत्र है। तो मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है। तो ये पहला हुआ मूलानुपाती सूत्र। अब दूसरा हम देख लेते हैं, ये है अणुसूत्र। अणुसूत्र का मतलब वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करता है, अणुसूत्र कहलाता है। वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या, यहां पर सरल अनुपात प्रदर्शित होता था लेकिन यहां वास्तविक संख्या प्रदर्शित होगी। तो हम परिभाषा देना चाहेंगे तो लिखेंगे जो सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित
किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु की वास्तविक संख्याओं, परमाणुओं की वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करता है, को प्रदर्शित करता है, अणुसूत्र कहलाता है, अणुसूत्र कहलाता है। तो अणुसूत्र का मतलब जो सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताए। जैसे हम कहें बेंजीन का सूत्र या बेंजीन का अणुसूत्र, ऊपर जो लिखा गया है वो अणुसूत्र है, ये वास्तविक संख्या। वास्तव में बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं, ये C6H6। ये ग्लूकोज का सूत्र है, अणुसूत्र, ग्लूकोज का अणुसूत्र ये है C6H12O6, ये ग्लूकोज का। इसी तरह तमाम अणुसूत्र होते हैं। और तीसरा नंबर आता है संरचना सूत्र का। संरचना सूत्र, संरचना सूत्र का मतलब वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था, परमाणुओं की व्यवस्था का मतलब उसमें किस प्रकार के बंध बने हुए हैं, आबंधों की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, वो अणुसूत्र कहलाता है, संरचना सूत्र कहलाता है। संरचना सूत्र का मतलब जो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के आबंधों की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। जैसे अभी हमें लिखना होता C6H6 का संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। तो ये तो अणुसूत्र है बेंजीन का, संरचना सूत्र लिखेंगे तो जो माना गया है केकुलेस संरचना, वो संरचना ये है। हर जगह एक एक कार्बन है, ये देखिए 6 कार्बन एकांतर एकल द्विबंध से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन एकल आबंध से जुड़ा हुआ है। तो ये है बेंजीन का संरचना सूत्र, यानी ऐसा सूत्र जो परमाणुओं की व्यवस्था को बताए, वो संरचना सूत्र। अभी आपसे कहा जाए H2O का संरचना सूत्र, तो संरचना सूत्र का मतलब H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस प्रकार के आबंध से बंधे हुए हैं, वही बताएंगे हम इसके संरचना सूत्र में। तो इसका संरचना सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, ये है। तो इस तरह से आपने पढ़ लिया मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र और संरचना सूत्र। अब हम मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना सीखेंगे। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने का मतलब ये है कि आपको किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों की प्रतिशत मात्रा दी गई होगी, या प्रतिशत मात्रा नहीं दी गई होगी तो भी आपको कुछ शर्तें दी गई होंगी, जिसके आधार पर आप प्रतिशत मात्रा ज्ञात करेंगे, प्रतिशत संघटन, और प्रतिशत संघटन से यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे। तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के जो कुछ चरण हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पहले यदि नहीं दिया है, यदि नहीं दिया है तो तत्वों की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं। प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, प्रतिशत मात्रा। अगर दी हुई है तो नहीं ज्ञात करेंगे, नहीं दी हुई है तो प्रतिशत मात्रा ज्ञात करेंगे। नंबर 2, प्रतिशत मात्रा में, प्रतिशत मात्रा में परमाणु भार से भाग देकर परमाणुओं की अपेक्षित संख्या ज्ञात करते हैं। परमाणुओं की अपेक्षित
संख्या ज्ञात करते हैं। आपेक्षिक संख्या ज्ञात करने का मतलब ये है, कैसे ज्ञात करेंगे? परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या। आपेक्षिक संख्या का मतलब होता है प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत मात्रा बटा परमाणु भार। तो प्रतिशत मात्रा में परमाणु भार से भाग देकर हम परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या ज्ञात कर लेंगे। तीसरा, तत्वों का सरल अनुपात, का सरल अनुपात ज्ञात करते हैं। सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए सामान्यतः सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या से सभी आपेक्षिक संख्याओं में भाग देते हैं। इसके लिए प्रायः सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या से सभी आपेक्षिक संख्याओं में भाग देते हैं। तो अब सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या से सभी आपेक्षिक संख्याओं में भाग देते हैं। अगला, सरल अनुपात यदि पूर्णांक नहीं है तो उसे समान संख्या से सभी में गुणा या भाग करके पूर्णांक बना लेते हैं। और नंबर 5, तत्वों के संकेत लिखकर सरल अनुपात वही जो सरल अनुपात हमने ज्ञात किया है, सरल अनुपात को उसके नीचे लिख देते हैं। यही मूलानुपाती सूत्र है, सूत्र है। तो इस तरह से हम मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करते हैं। एक एग्जाम्पल देख लें मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने का। एक प्रश्न लेते हैं मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए। देखिए दिया गया है, एक CH तथा N युक्त यौगिक ने विश्लेषण करने पर निम्न परिणाम दिए। C बराबर 58.54%, H बराबर 7.32% तथा N बराबर 34.14%। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कुछ प्रश्नों में जो कार्बनिक यौगिक होते हैं या फिर कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें ऑक्सीजन भी उपस्थित होता है, लेकिन ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा दी नहीं गई होती। तो सबसे पहले हम सभी प्रतिशत मात्राओं को जोड़ लेते हैं। यदि योगफल 100 आएगा, जोड़ने पर योगफल यदि 100 आए तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन नहीं उपस्थित है। और यदि योगफल 100 से कम आता है तो इसका मतलब ऑक्सीजन उपस्थित है, और जितनी ऑक्सीजन है हम सभी योगफलों को 100 में से घटाकर ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बार हम चेक कर लें, देखें 100 हो रहा है कि नहीं। 4 2 6 6 4 10 0
यहाँ पर 1 यानी 1 1 2 3 5 5 10, ये भी 0 है। हासिल 1 मिला हमको 4 7 4 11 11 8 19 और एक हासिल थी 20, 0 है। फिर 5 2 7 7 3 10, 100 पूरा हो जा रहा है। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं। जब ऑक्सीजन नहीं है तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, आपको जैसे भी बताया गया। सबसे पहले हम एक सारणी बनाएंगे। एक में लिखेंगे तत्व, एक में प्रतिशत मात्रा हमको दी हुई है। अभी हमने बताया अगर नहीं दी हुई होती तो हमको निकालना पड़ता, लेकिन दी हुई है तो नहीं निकालेंगे। परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या, परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या। अपेक्षिक संख्या में अभी हमने बताया था कि प्रतिशत मात्रा में प्रतिशत मात्रा बटा परमाणु भार, इससे हम निकाल लेते हैं। उसके बाद सरल अनुपात, और अगर इतनी चीज हम निकाल ले जाएंगे तो हमारा अणुसूत्र तैयार हो जाएगा। सबसे पहले जो जो तत्व दिए गए हैं हम उनको लिख लेते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कार्बन की प्रतिशत मात्रा है 58.54, हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है 7.32 और नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है 34.14। ये अब हम परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या ज्ञात करते हैं। तो अपेक्षिक संख्या के लिए परमाणु भार से भाग देंगे। 58.54 बटा कार्बन का होता है 12। इसी तरह हाइड्रोजन का 7.32, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और नाइट्रोजन 34.14, नाइट्रोजन का 14 होता है। निकाल लें हम 12 12 चौक 48, 48 10 58, 105, 12 96, 96 और 9 105, 94, 12 96 यानी 7 बार जाता हम 8 लिख सकते हैं, क्योंकि अगली बार और ज्यादा जाएगा तो एक निकटतम लिखेंगे तो 4.88। ये तो आ गई कार्बन की अपेक्षिक संख्या। परमाणुओं की 1 से भाग देंगे तो वही आएगा 7.32 और 14 से इसमें भाग देते हैं। 14 दूनी 28, 28 और 6 34, 61, 14 चौके 56, 56 5 61, 54, 14 चौके 56 4, इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि अगली बार बढ़ेगा। आप निकाल के देखेंगे तो निकटतम मान तक ये 2.44 आएगा। अब जो सबसे छोटी अपेक्षिक संख्या है उसमें सबसे भाग दे देंगे। सबसे छोटी कौन सी है? ये है 2.44, तो ये है 4.88 बटा 2.44। यहाँ पे 7.32 बटा 2.44 और ये 2.44 बटा 2.44। 244 दूना 488, 2 आए और 244 तियां निकालिए, 4 तियां 12, 4 तियां 12 1 13, फिर 3 दूना 6, एक साथ 3 बार में ये भी कट जाएगा। यहाँ पे 3 आया और ये कटेगा तो 1 आएगा। ये सरल अनुपात पूर्णांक है। अगर पूर्णांक के निकट होता तो हम उसको पूर्णांक मान लेते, और अगर किसी संख्या से गुणा करते तो गुणा करके मान लेते। अब देखिए यहाँ हमको क्या मिला। यहाँ मिला C/H/N बराबर 2/3/1। C/H/N बराबर 2/3/1। इसलिए यौगिक का मूलानुपाती सूत्र बराबर हो जाएगा। C के नीचे 2 लिखेंगे, C2
H3 है, H3N 1 है, एक लिखा नहीं जाता। C2H3N, यही आपका मूल अनुपाती सूत्र आया।